हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। आइए श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम 18वें अध्याय के 29वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पूर्व थोड़ा सा पिछले कुछ श्लोकों को ध्यान में ले आइए। उनका विषय वस्तु वही का वही चला आ रहा है। उनको ध्यान में लाने से थोड़ा सा समझने में आसानी रहती है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ। भगवान आगे बताने जा रहे हैं कि सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं। उन कर्मों के विचार में बुद्धि और धृति, धृति मतलब धारण शक्ति, बुद्धि और धृति, इन कर्म संग्राहक करणों की प्रधानता होने से अब आगे उनके भेद बताने जा रहे हैं भगवान। तो इस क्रम में 29वां श्लोक 18वें अध्याय का भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने विशेष रूप से शब्द एक प्रयोग किया है, पूर्ण रूप से। तो इस पर भी हमें ध्यान देना है कि ऐसा क्यों कहा भगवान ने, पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। बाकी भी श्लोकों में भगवान ने कहा ही है, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से शब्द प्रयोग किया है। तो इसकी विशेष महत्व होने के कारण यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया गया है। चलिए आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह के 3 हेतु बताए गए, करण, कर्म और कर्ता। ध्यान में ले आइए उस श्लोक को, अथवा देख भी सकते हैं। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रियां आदि करण हैं, उनके सात्विक, राजस और तामस, ये 3 भेद नहीं होते। उन इंद्रियों में बुद्धि की ही प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही काम करती हैं। इसलिए यहाँ बुद्धि के भेद से करणों के भेद बता रहे हैं भगवान। बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह से रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित न होने देने वाली धारण शक्ति का नाम ही धृति है। धारण शक्ति यानी कि धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। इसलिए बुद्धि के साथ साथ ही धृति के भी 3 भेद बताने आवश्यक हो गए हैं, या अर्थात दोनों के ही भेद बता रहे हैं। बुद्धि के साथ धृति के भी भेद बताने आवश्यक हो गए हैं। सांख्य योग में तो बुद्धि और धृति की खास आवश्यकता है ही। परमात्मा प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन हैं, उन सब में भी बुद्धि और धृति की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसलिए गीता में बुद्धि और धृति दोनों को साथ साथ कहा गया है, जैसा कि पूर्व में 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक में भी दोनों को साथ साथ बताया गया था। और आगे इसी अध्याय के 18वें अध्याय के 51वें श्लोक में भी इन दोनों को साथ साथ ही बताया जाएगा। मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धिपूर्वक ही करता है, यानी कि ठीक सोच समझकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य की अति आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने वाली शक्ति धृति भी श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है, तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब भी साधकों के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चला है, उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता को ही खास बताया गया है, अर्थात उसकी खास आवश्यकता है।
इन तीनों की, ज्ञान, कर्म और कर्ता की ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़तापूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धृति के भेद को जानने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद को ठीक जानकर ही वह संसार से ऊपर उठ सकता है अथवा संसार से संबंध विच्छेद कर सकता है। किस प्रकार की बुद्धि और धृति को धारण करके साधक संसार से ऊंचा उठ सकता है और किस प्रकार की बुद्धि और धृति के रहने से उसे ऊंचा उठने में बाधा लग सकती है, दोनों ही बातें यह जानना साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने इन दोनों के भेद बताए हैं। भेद बताने में भगवान का भाव यह है कि सात्विक की बुद्धि और धृति से ही साधक ऊंचा उठ सकता है, राजसी और तामसी बुद्धि और धृति से ऊंचा नहीं उठ सकता। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन का क्या नाम दिया है? भगवान ने कहा है हे धनंजय। तो यहाँ पर धनंजय नाम का प्रयोग किया है, संबोधन किया है। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ऐसा क्यों? भगवान ने अलग अलग जगह अलग अलग नाम का संबोधन किया है, उसका भी विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने जहाँ जहाँ जो नाम आए हैं उनके विषय में वहाँ पर भी बताया है और यहाँ भी मैं बताने जा रहा हूँ। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लेकर आए थे, इसी से उनका नाम धनंजय पड़ा। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विकी बुद्धि और धृति को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। जो धन तुमने पहले राजसूय यज्ञ में राजाओं को जीतकर प्राप्त किया वह वास्तविक धन नहीं है, ऐसा आशय है यहाँ पर। इसलिए तुम इस वास्तविक धन को धारण करो, इसी से तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धृति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धृति के भी सात्विक, राजस और तामस ये तीन तीन भेद हो जाते हैं। उनका मैं ठीक ठीक विवेचन करूँगा और थोड़े में बहुत विशेष बात कह दूँगा, कम में ही बहुत विशेष बात कह दूँगा। इसलिए उनको तुम मन लगाकर ध्यान देकर ठीक तरह से सुनो। ऐसा ही हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान ने कम शब्दों में जो कुछ कहा है उसे हम अच्छी तरह से ध्यान लगाकर सुने और समझें और धारण करें। धृति श्रोत्रादि कर्णों में नहीं आती, इसलिए भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है और भी संस्कृत में आया है च एव, तो उसका अर्थ है और भी शब्द का प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं भगवान कि जैसे बुद्धि के तीन भेद बताऊंगा, ऐसे ही धृति के भी तीन भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धृति भी बुद्धि का ही एक गुण दिखाई देती है, प्रतीत होती है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि धृति स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है और धृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विकी होगी, साधक की साधन में बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी। साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, परंतु पारमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने की ही अति आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा तो अपना ध्येय अथवा लक्ष्य ठीक ठीक समझने में आता है और धृति के द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। देखिए, दोनों के काम अलग अलग मैं बता रहा हूँ आपको। बुद्धि के द्वारा अपना ध्येय अपना लक्ष्य ठीक ठीक समझने में आता है और धृति का काम है, धृति के द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्य पर दृढ़ रहता है।
साधक पहले कैसे ही भावों और आचरणों वाला अर्थात पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी ही क्यों ना रहा हो, वह भी मुझे तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है इस उद्देश्य पर दृढ़ रहता है, तो उसके सब पाप पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान कीजिए 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, जहाँ ये बात बताई गई थी। साधक की बुद्धि भी सात्विकी ही हो और धृति भी सात्विकी ही हो, तभी साधक अपने साधन में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसलिए इन दोनों के ही भेद जानने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं उनके भेद अलग अलग ठीक तरह से कहूँगा। उनके दोनों के भेद, बुद्धि और धृति के भेद अलग अलग और ठीक तरह से कहूँगा, अर्थात बुद्धि और धृति के विषयों में भी क्या क्या भेद होते हैं उनको भी मैं बताऊँगा या कहूँगा। फिर भगवान कहते हैं कि बुद्धि और धृति के विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं उन सबको मैं पूरा पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए। इस प्रकार हमने 29वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है। अब आगे भगवान जो भूमिका बनाई थी 29वें श्लोक में, उस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान अब सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। 30वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथानंदन। यहाँ भी संबोधन देखिए, अलग संबोधन है अर्जुन का। प्रथानंदन नाम से भगवान ने संबोधित किया है अर्जुन को। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। तो ये बुद्धि के लक्षण हैं सात्विकी बुद्धि के। आइए, क्या आशय है भगवान का, क्या कहना चाहते हैं, वहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास करते हैं। साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो अवस्थाएं होती हैं। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो यह प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो यह निवृत्ति की अवस्था है। परंतु इन दोनों में सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति हैं। अर्थात संसार में लगने वाली हैं और सांसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली हैं। प्रवृत्ति को छोड़कर कोई एकांत में भजन ध्यान करता है तो वहाँ उसके सामने द्रव्य पदार्थ तो नहीं है, पर लोग मेरे को ज्ञानी ध्यानी साधक समझेंगे तो मेरा आदर सत्कार होगा। इस प्रकार भीतर एक सूक्ष्म इच्छा रहती है जिसे वासना कहते हैं, तो वो भी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए साधक इनको ठीक ठीक जानकर कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही ग्रहण करे। वास्तव में गहरी दृष्टि से देखा जाए तो कामना और वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सुख आराम आदि के लिए ही की जाए तो ये दोनों भी प्रवृत्ति ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही बांधने वाली हैं, अर्थात उनमें अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता, व्यक्तित्व समाप्त नहीं होता, जो अंतःकरण में है वो बाहर आ जाती है बात। परंतु यदि कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों केवल दूसरों के सुख आराम और हित के लिए ही की जाए तो वे दोनों फिर निवृत्ति हैं, क्योंकि उन दोनों से ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। वह व्यक्तित्व कब नहीं रहता? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके प्रकाश से प्रकाशित होती है तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित है तथा उस प्रकाशक अर्थात तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाए। प्रवृत्ति तो की जाए प्राणी मात्र की सेवा के लिए और निवृत्ति की जाए परम विश्राम अर्थात स्वरूप स्थिति के लिए। ऐसा समझें इसको हम। थोड़ा सा कठिन लगता होगा,
एक दो बार सुनेंगे तो मुझे पूरी आशा है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, अब भगवान ने कोई शब्द कुछ प्रयोग किए हैं, उनका हम आशय समझते हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, तो शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा के विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य कहलाता है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य का मतलब ये है, जिसको हम कर सकते हैं, जिसको ज़रूर करना चाहिए और जिसको करने से जीव का ज़रूर कल्याण होता है, वह कार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है। और जिसको हमें नहीं करना चाहिए तथा जिससे जीवन का बंधन होता है, जीव का बंधन होता है, क्षमा कीजिए, जीवन का नहीं, जीव का बंधन होता है, वह अकार्य अर्थात अकर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते वह अकर्तव्य नहीं कहलाता, वह तो अपनी असमर्थता होती है। यानी कि जो हम नहीं कर सकते उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बल्कि जो हमें नहीं करना चाहिए उसकी बात हो रही है। फिर भगवान ने कहा है कि भय और अभय, इसको समझते हैं। भय और अभय के कारण को देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का, संसार का अनिष्ट होने की संभावना है, वह कर्म भय अर्थात भयदायक है। और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की संभावना है, वह कर्म अभय अर्थात सबको अभय करने वाला है। सिर्फ करने वाले की बात ही नहीं है, सबको अर्थात संसार को भी अभय दिलाएगा वो। मनुष्य जब करने लायक कार्य से च्युत होकर अकार्य में प्रवृत्त होता है तथा उसके मन में अपनी मान बढ़ाई की हानि और निंदा अपमान इत्यादि होने की आशंकाओं से भय पैदा होता है, लेकिन जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, उसके मन में सदा अभय बना रहता है। यह अभय ही मनुष्य को सर्वथा अभय पद अर्थात परमात्मा को प्राप्त करा देता है। तो इसका इतना बड़ा महत्व है अभय का। फिर आगे बताया भगवान ने श्लोक में बंधन और मोक्ष की बात की है। जो बाहर से तो यज्ञ दान तीर्थ व्रत आदि उत्तम से उत्तम कार्य करता है, परंतु भीतर से असत जड़ नाशवान पदार्थों को और स्वर्ग आदि लोगों को चाहता है, उसके लिए सभी कर्म बंधन अर्थात बंधन कारक हैं। वे परमात्मा से ही संबंध रखना, परमात्मा के सिवाय कभी किसी अवस्था में असत संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध न रखना मोक्ष कहलाता है, अर्थात मोक्षदायक है ऐसे कार्य। तो ये जो बंधन कारक और मोक्ष कारक कार्य हैं वो बताए गए। अपने को जो वस्तुएं नहीं मिलती हैं, उनकी कामना होने से मनुष्य उनके अभाव का अनुभव करता है। वह अपने को उन वस्तुओं के परतंत्र मानता है और वस्तुओं के मिलने पर अपने को स्वतंत्र मानता है। वह समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएं होने से मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, पर वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है कि वह उन वस्तुओं के परतंत्र हो जाता है। उनके अभाव और उन वस्तुओं के भाव, इन दोनों की परतंत्रता में इतना ही फर्क पड़ता है कि वस्तुओं के अभाव में परतंत्रता दिखती है, खटकती है, और वस्तुओं के होने पर वस्तुओं की परतंत्रता के रूप में दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस समय मनुष्य अंधा हो जाता है। परंतु ये दोनों ही परतंत्रता है और परतंत्रता ही बंधन है। अभाव की परतंत्रता प्रकट विष है और भाव की परतंत्रता छिपा हुआ मीठा विष है, पर ये दोनों हैं तो विष ही। विष तो मारने वाला ही होता है सदा, अतः इनका त्याग करना चाहिए।
निष्कर्ष यह निकलता है कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही बंधन होता है और परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश, काल आदि की कामना न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। इसको थोड़ा समझते हैं। एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता होती है। कामना की कभी पूर्ति नहीं होती, उसकी तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो आवश्यकता किसकी है? परमात्मा की, और उसकी पूर्ति संभव है, उसकी पूर्ति हो सकती है। परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना होने से ही पैदा होती है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति फिर स्वतः हो जाती है। यदि मन में कामना है तो वस्तु पास में हो तो बंधन, और पास में न हो तो बंधन। और यदि मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो भी मुक्ति, और यदि वो वस्तु पास में ना हो तो भी मुक्ति। इस प्रकार जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय और बंधन, मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है, वही बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सात्विकी बुद्धि के क्या लक्षण होते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इनके वास्तविक तत्व को जानना क्या है। जैसा मैंने कहा ना कि जो इनके वास्तविक तत्व को जानती है बुद्धि, वही सात्विकी बुद्धि है। तो ये वास्तविक तत्व को जानना क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बंधन, मोक्ष, इनको गहरी रीति से समझकर जिसके साथ वास्तव में हमारा संबंध नहीं है, उस संसार के साथ संबंध ना मानना, और जिसके साथ हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है, ऐसे प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि के आश्रय तथा प्रकाशक परमात्मा को तत्व से ठीक ठीक जानना, यही सात्विकी बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार से संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद ना हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, बल्कि केवल पढ़ना, सुनना अथवा सीखना ही है। तो वास्तव में जानना तभी सिद्ध होगा जब हम संसार इनको जानकर संसार से संबंध विच्छेद हमारा हो जाए। गीता का सात्विक गुणातीत करने वाला, संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है। गीता का जो सात्विक शब्द है वह गुणातीत करने वाला, संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है, इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष का विचार होता है। सात्विकी बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। विवेकवती बुद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है, ऐसा जानती है। अर्थात जो विवेकशील व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति की बुद्धि है अथवा विवेकवती बुद्धि है, वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है, ऐसा जानती है। इस प्रकार हमने 30वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए इसी कड़ी में 31वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं श्लोक की तरफ, जिसमें भगवान बताने जा रहे हैं कि अब जो 31वें श्लोक में राजसी बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अर्थ को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान किया है वह धर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोक में सद्गति होती है वह धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है
और जिससे परलोक में दुर्गति होती है वह अधर्म है। जिसमें सद्गति होती है वह धर्म है और जिससे दुर्गति होती है वह अधर्म है। जैसे अपने माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, दूसरों का भला करने में अथवा उनकी भला करने की चेष्टा करने में अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार सामर्थ्य इत्यादि को लगा देना धर्म है। ऐसे ही कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशालाएं औषधालय बनवाना, प्याऊ इत्यादि सदावर्त कर्म चलाना, देश ग्राम मोहल्ले के अनाथ तथा गरीब बच्चों की और समाज की उन्नति के लिए अपनी कहलाने वाली चीज़ों को उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी ही समझकर निष्काम भावपूर्वक उदारतापूर्वक उनके हित के लिए खर्च करना धर्म है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ सुख आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति हक पद तथा अधिकार छीनना, दूसरों का अपकार करना, अहित करना, हत्या इत्यादि करना, अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को दुख देना, ये सब अधर्म है। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस विषय में हमने समझने का प्रयास किया। संक्षेप में कह सकते हैं कि वास्तव में धर्म वह है जो जीव का कल्याण करवा दे अथवा कर दे, और अधर्म वह है जो जीव को बंधन में डाल दे या उसका कल्याण की बजाय अहित कर दे, तो वह अधर्म है। वर्ण आश्रम देश काल लोक मर्यादा परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है वह कर्म हमारे लिए कर्तव्य है। अवसर पर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन न करना तथा न करने लायक काम को करना अकर्तव्य है। जैसे भिक्षा मांगना, यज्ञ विवाह आदि कराना और उनमें दान दक्षिणा लेना आदि कर्म ब्राह्मणों के लिए तो कर्तव्य हैं, पर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए अकर्तव्य हैं। इसी प्रकार शास्त्रों ने जिन जिन वर्ण आश्रमों के लिए जो जो कर्म बताए हैं वे सब कर्म उनके लिए कर्तव्य हैं, और जिनके लिए निषेध किया है उनके लिए वे अकर्तव्य हैं। जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ ईमानदारी से अपना पूरा समय देना, देखिए समय देना भी है उस साथ में, और कार्य को सुचारू रूप से करना, जिस तरह से मालिक का हित हो ऐसा काम करना, वे सब कर्मचारियों के लिए कर्तव्य हैं। और स्वार्थ सुख और आराम में फंसकर कार्य में पूरा समय ना लगाना, कार्य को तत्परता से ना करना, थोड़ी सी घूस रिश्वत मिलने से मालिक का बड़ा नुकसान करवा देना, 10-5 रुपए के लिए मालिक का अहित कर देना, ये सब कर्मचारियों के लिए अकर्तव्य हैं। राजकीय अधिकारी अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके जिस प्रकार सब लोगों का हित हो सकता है, सबको सुख आराम शांति मिल सकती है, ऐसे कर्मों को करना उनके लिए कर्तव्य है। अपने तुच्छ स्वार्थ में आकर राज्य का नुकसान कर देना, लोगों को दुख देना इत्यादि, या किसी के काम को रोक देना आदि जितने भी ये हैं ये अकर्तव्य की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राग होने से राजसी बुद्धि में स्वार्थ पक्षपात विषमता आदि दोष आ जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए बुद्धि धर्म अधर्म कार्य अकार्य भय अभय बंध मोक्ष बंधन और मोक्ष आदि के वास्तविक तत्व को ठीक ठीक नहीं जान सकती। कौन नहीं जान सकती? राग होने के कारण राजसी बुद्धि। अतः किस वर्ण आश्रम के लिए किस परिस्थिति में कौन सा धर्म कहा जाता है और कौन सा अधर्म कहा जाता है, ऐसा ठीक ठीक वो नहीं जानते राजसी बुद्धि वाले। वह धर्म किस वर्ण आश्रम के लिए कर्तव्य हो जाता है और किस के लिए अकर्तव्य हो जाता है, किससे भय होता है और किससे मनुष्य अभय होता है, इन बातों को जो बुद्धि ठीक ठीक नहीं जान सकती वह बुद्धि राजसी कहलाती है। परमात्मा से अभिन्न होने में सात्विकी बुद्धि ही काम करती है, क्योंकि सात्विकी बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत रहती है। परंतु जैसा कि पिछले श्लोक में हमने देखा, परंतु राजसी बुद्धि में वह विवेक शक्ति राग के कारण धुंधली सी हो जाती है।
जैसे मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। वो ठीक वस्तुओं को ठीक प्रकार से देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता राजसी बुद्धि वाला व्यक्ति। इसलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में उसे कठिनता होती है। राजसी बुद्धि होने पर मनुष्य जिस किसी विषय में प्रवेश करता है उसको उस विषय को समझने में कठिनाई होती है। इस प्रकार जो धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को तो फिर किस प्रकार जान पाएगा, अर्थात नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिक का होने से वह इनको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त प्राय हो जाता है, उस पर आवरण चढ़ा रहता है उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं का, इसलिए उसकी बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करती। इस प्रकार हमने 31वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए इसी कड़ी में अब तीसरी तरह की बुद्धि की बात भगवान बताने जा रहे हैं, तामसी बुद्धि के लक्षण बताने जा रहे हैं 32वें श्लोक में। 32वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव ना करना, संत महात्मा गुरु आचार्य आदि का अपमान करना, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी, अभक्ष्य भोजन करना जो खाने लायक नहीं है ऐसा भोजन करना, पर स्त्री गमन आदि जितने भी शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मानना, यह सब अधर्म को धर्म मानना है। मतलब इस प्रकार के कर्मों को करना अधर्म की परिभाषा में आते हैं, लेकिन जो तामसी बुद्धि वाला है वह इनको धर्म मानता है, इनको करता है, तो उसके लिए धर्म कहलाते हैं। अपने शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा उनकी तन मन धन से सेवा करना, संत महात्माओं के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना अथवा जीवन व्यतीत करना, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, दूसरों की सेवा उपकार करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों को उचित ना मानना, यह धर्म को अधर्म मानना है। तामसी बुद्धि वाले मनुष्य के विचार होते हैं कि शास्त्रकारों ने ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा बता दिया है और तरह तरह के नियम बनाकर लोगों को बांध दिया है, जिससे भारत परतंत्र हो गया है। जब तक ये शास्त्र रहेंगे, ये धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तब तक भारत का उत्थान ही नहीं हो सकता। भारत परतंत्रता की बेड़ी में ही जकड़ा हुआ है रहेगा, इत्यादि इत्यादि इस प्रकार की वो बातें कहकर और स्वयं को और दूसरों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए वे मर्यादाओं को तोड़ने में ही अपना धर्म मानते हैं। अपने को ही पढ़ा लिखा विद्वान समझना, जितने संत महात्मा हो गए हैं उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यताओं को उत्तम मानना, श्रेष्ठ मानना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोग जन्य सुख को ही सच्चा मानना, न करने योग्य कार्य को ही अपना कर्तव्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को ही पवित्र मानना, यह संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मानना है। तो वो हर चीज़ को उल्टा ही मानते हैं। तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म और अच्छे को बुरा, सीधे को उल्टा मानती है, वही बुद्धि तामसी कहलाती है। यह तामसी बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली होती है, जैसा कि 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया था। अपना उद्धार चाहने वालों को इसका पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। जिसकी बुद्धि तामसी होती है उनको व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखाई देता है।
इसका एक उदाहरण वर्तमान समय में स्पष्ट देखने में आता है कि पशुओं के विनाश को लोग मांस का उत्पादन नाम दे देते हैं। और भी इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। नैतिक पतन को उन्नति की संज्ञा दी जाती है, पशुता को सभ्यता का चिन्ह माना जाता है, धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष का नाम दे देते हैं। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि पैदा होती है। यही बात गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान ने बताई थी। इस प्रकार हमने 32वें श्लोक को, जो कि इस प्रकरण का और इस सत्र का भी अंतिम श्लोक था, वो मैंने बताया। आज का सत्र हम 18वें अध्याय के 32वें श्लोक तक ही रखते हैं। आइए इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।